नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल फ्रॉम हिमालय स्कूल शाहपुरा एंड एस के क्लासेज। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड रियल नंबर्स ऑफ आरबीसी बुक क्लास 10th। उसमें अपने पास देखा था कोप्राइम नंबर्स। क्या था? कोप्राइम नंबर्स हुज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई नॉट अदर नंबर, वी कैन से अदरवाइज। इसको हम दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो, वो अपने क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं वो? को प्राइम नंबर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं, जिनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो या फिर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने को प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 and 3, इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। सेकंड डेफिनेशन से क्या देखें, क्या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? क्या एक ही नंबर से? नहीं हो रहे। इसका मतलब ये कैसे नंबर्स हो गए? अपने को प्राइम नंबर्स। कैसे हो गए? को प्राइम्स। सेकंड एग्जांपल देखिए 3 and 4। 3, 4 में कोई भी कॉमन नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी कैसा होगा? अपना को प्राइम नंबर। सेकंड डेफिनेशन से देखें, क्या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? क्या नहीं होते, इसलिए ये भी कैसे? अपने को प्राइम नंबर। सिमिलरली 4, 7, 4, 9। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो है 3 and 15। अब यहाँ देखिए 3 और 15 में कोई कॉमन नंबर आ रहा है? कौन आ रहा है? 3। सेकंड डेफिनेशन से देखें तो ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से। इसलिए ये अपने को प्राइम नंबर्स नहीं है। कैसे नहीं है? को प्राइम नंबर्स। इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर सेकंड के अंदर रियल नंबर्स। फर्स्ट अपने पास होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम को लीमा भी बोल सकते हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। given to positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, r is a remainder, is greater than equals to 0 but less than b। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रॉम 0 बट लेस देन b। इसका मतलब रिमाइंडर जो r है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। a इज ए डिविडेंड, b डिविजर, q क्वोशेंट, r रिमाइंडर। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर डिविडेंड, डिविजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर क्या होते हैं? ये हमारे को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से देखें, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं हम डिविजर। क्या बोलते हैं उसको हम? डिविजर। और जितनी टाइम डिवाइड होता है उसे बोलते हैं हम क्वोशेंट। उसे क्या बोलते हैं हम? क्वोशेंट। और जो लास्ट में बचता है, शेष रहता है, जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम
रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसको हम? रिमाइंडर। दोबारा देखें, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है अपना डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है अपना डिविजर। क्या होता है वो? अपना डिविजर। और जितना टाइम होता है वो डिवाइड, उसे बोलते हैं हम क्वोशेंट। और बचे जो शेष रहे वो, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसको? रिमाइंडर। अब हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं वो होती है अपनी भाज्य, जिससे डिवाइड करते हैं वो भाजक, और जितनी बार जाए उसको बोलते हैं भागफल, और बचे जो शेषफल। बचे जो शेषफल। बीच वाला भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड था ईडीएल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपने छोटी क्लास में सीखा था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सेकंड थर्ड क्लास के अंदर, कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको चेक करने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, और प्लस क्या कर देंगे? शेषफल, रिमाइंडर को। एग्जाम्पल देख लें, 20 है, 20 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से, यानी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना रह गया? 2। रिमाइंडर कितना रह गया? 2। चेक करने का प्रोसेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 और प्लस रिमाइंडर। अब बच्चे टैलेंटेड होते हैं, 3 + 2 = 5, 5 × 6 30, ये जरूर होगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। क्या चलता है अपने पास? बोर्ड मास, जिसको बच्चे बहुत बोलते हैं बदमाश। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइडेड बी एम मल्टीप्लाई ए एडिशन एस सब्ट्रैक्ट। हिंदी में बोल सकते हैं इसको कोष्टक या ब्रैकेट। कोष्टक। अभी कोष्टक अपने पास 4 तरीके के होते हैं, वो बताएंगे भी। ओ मीन्स ऑफ, इसे हिंदी में बोलते हैं का। डी डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लाई गुणा, ए ऐड जोड़ना प्लस करना, एस सब्ट्रैक्ट बाकी माइनस करना। ब्रैकेट की बात करें, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट एंड बार। हिंदी में बोलते हैं इसको छोटा कोष्टक, मजला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं? रेखा बंधनी। प्रोसेस भी इनका ये होता है, पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर मजले को, फिर बड़े को। पहले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। और यदि ये कहीं आता है तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो आप वीडियो को शेयर करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। पर्टिकुलर ओड गिवन है तो हम ओड के लिए बात करेंगे, इवन हो तो इवन, और ओड या इवन दोनों नहीं हो तो कंप्लीट के लिए बात करेंगे। इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q + 1 वेयर q इज ए सम इंटीजर। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको अपने को प्रूव करना है कि 8q + 1 एक पॉजिटिव स्क्वायर नंबर अपने पास। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। अपने को प्रूव करना है 8q + 1। क्या प्रूव करना है?
8 क्यू प्लस 1। अब 8 क्यू प्लस 1 अपने पास है, अपना फॉर्मूला होता है ईडीएल का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ऑन द कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8। जब इसका हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो बी की वैल्यू अपने पास क्या आती है 8, क्यू 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 होना चाहिए, लेकिन अपने को चाहिए ओड में स्क्वायर, ओड में स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर लाना अपने को कौन क्यू, कौन लाना है क्यू। तो दैट हम क्यू नहीं लेंगे, इस क्यू को छोड़ करके अपने पास अल्फाबेट्स होते हैं 26। कितने होते हैं अल्फाबेट से 26। उस 26 में से क्यू को हटा दें तो बचे कितने 25। कितने बचे 25। उन 25 अल्फाबेट्स में से आप कोई भी एक अल्फाबेट सपोज कर सकते हैं, जैसे हमने सपोज किया x। अब आपने को पता है कि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर हम क्वेश्चन में x लेते हैं। लेट द नंबर बी x, लेट द एज ऑफ ए रामू, लेट द एज ऑफ ए श्याम, लेट द एज ऑफ सीता, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स। उस तरीके से हम x लेते हैं। माना राम की आयु x वर्ष है, उस तरीके से। अब बात करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर अपने को बताया था क्वेश्चन में कि रिमाइंडर इज फ्रॉम स्टार्ट 0 बट लेस देन बी। 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से लेस देन होगा। यहाँ b की वैल्यू क्या है 8, तो 8 से लेस देन नंबर कौन होता है 7, तो इसलिए रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हुआ इसका 0 to 7। तो बात करते हैं हम, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड डिविजर b इज इक्वल टू 8, डिविजर b इज इक्वल टू 8, सो रिमाइंडर विल बी, सो रिमाइंडर विल बी फ्रॉम 0 to 7, फ्रॉम 0 to 7, 0 to 7 का मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। So numbers are by EDL, so numbers are by EDL। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये अपना फॉर्मूला था यूक्लिड डिवीजन लीमा का। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, B इज ए डिविजर, Q इज ए क्वोशेंट, R इज ए रिमाइंडर। पुट द वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर इज x इज वैल्यू ऑफ Q, डिविजर B इज इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर R 0 1 2 3 4 5 6 7। Then we get the numbers 8x plus 0, b value 8, q value x plus remainder. First remainder is 0, second 1 and next and so on. 8x plus 0, 8x plus 1, 8x plus 2, 8x plus 3, 8x plus 4। ये सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होंगी ओनली रिमाइंडर। 8x plus 5, 8x plus 6, 8x plus 7। 8 फिक्स रहेगा अपना, x फिक्स रहेगा, b एंड q फिक्स रहेंगे, चेंजिंग कौन होगा ओनली रिमाइंडर। अब बात करते हैं हम कि जैसा अपने को चाहिए वैसा लेना है। यहाँ अपने को चाहिए कैसा ओड नंबर, कैसा चाहिए ओड, तो हम ओड नंबर लेंगे। इवन चाहिए तो इवन, और दोनों ही नहीं गए तो फिर सारे लेंगे जितना पूछेगा। जैसे इसमें पूछा ओनली 8q प्लस 1, अगर क्वेश्चन में पूछे 8q प्लस 1, 8q प्लस 4, तो इन तीनों के बारे में पूछे तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 एंड 2। आगे वाले नहीं लेंगे क्योंकि अपने को बोला स्क्वायर, स्क्वायर देखिए 8x का होल स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर, वहाँ से 8 कॉमन आएगा तो अंदर कौन रहेगा 8x स्क्वायर। यहाँ 8x प्लस 1 रहेगा, 2 टर्म्स एडिशन में है। 8x प्लस 1 इज नॉट 9x बिकॉज 8x इज ए वेरिएबल एंड 1 इज ए कॉन्स्टेंट। दोनों के दोनों अपने पास अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए अपने पास ये ऐड नहीं होंगे, विषम संख्या जिसमें बोल सकते हैं। 8x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा यूज, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली
जैसे b होगा अपने पास 1 वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, वहाँ से 1 निकल जाएगा। ऐसी 2 की बात करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओनली सिर्फ ओड नंबर के लिए। तो वो देखिए यहाँ पर लेट a इक्वल्स टू 8x प्लस 1, क्योंकि अपना स्मॉलेस्ट ओड नंबर ये वाला ही है 8x प्लस 1। आप 8x प्लस 3 भी ले सकते हैं, प्लस 5 वाला भी ले सकते हैं और प्लस 7 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे कौन सा ओनली 8x प्लस 1। टेकिंग द स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला अपने को ऑलरेडी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। क्यूब बोले तो क्यूब करना है, क्यूब मीन्स 3 पावर, स्क्वायर मीन्स 2 पावर। अब हम बात करते हैं पावर्स के बारे में एक बार। तो देखिए स्क्वायर पावर 2, स्क्वायर रूट पावर 1/2, क्यूब पावर 3 एंड क्यूब रूट पावर 1/3। सिमिलरली आगे चलेगा, ये अपने 10th क्लास में इतना स्टैंडर्ड चलता है, स्क्वायर एंड क्यूब। नेक्स्ट आगे चलेंगे टेट्रा, टेट्रा रूट, पेंटा, पेंटा रूट एंड सो ऑन। 8x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 टर्म्स आर गिवन 8x and 1. 8x is a variable and 1 is a constant. Then these are unlike terms, so we can say it is a algebraic expression. बीजीय व्यंजक a plus b whole square, a square plus 2ab plus a b square. On the comparing from the formula, we get the value of a is equal to 8x. a की वैल्यू अपने पास क्या है 8x and b वैल्यू क्या है 1. तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं 8x होल स्क्वायर प्लस 2 a वैल्यू 8x b वैल्यू 1। ये मल्टीप्लाई में अपने पास है, तो मल्टीप्लाई में राइट करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई प्लस से बी स्क्वायर, बी वैल्यू इज 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, 1 जा 16, एक्स प्लस 1 स्क्वायर 1। अपने को चाहिए क्वेश्चन में 8q प्लस 1, क्या चाहिए अपने को 8q प्लस 1, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कॉमन लेते हैं। कांस्टेंट अपने पास ओनली 8 है, तो हम ओनली 8 कॉमन लेते हैं। तो कॉमन आया कौन 8, 64 को 8 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा अपने पास 8, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया आप 8 8 जा 64, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 16 डिवाइड बाई 2 8, 2 टाइम्स 8 2 जा 16, एक्स इज ऑलरेडी एंड प्लस से 1। इस प्लस 1 का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बात अपने को प्रूव करनी है 1 के लिए। तो इसको हम कांस्टेंट देंगे नया वेरिएबल q, वेयर q इज ए सम इंटीजर, और यहाँ राइट कर देंगे q इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 2x। q इज इक्वल टू क्या अपने पास 8x का प्लस 2x, जो आपके पास आंसर आ चुका अपना 8q प्लस 1 स्क्वायर करने से। तो लास्ट में लैंग्वेज क्या राइट करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8q प्लस 1 वेयर q इज ए सम इंटीजर। इस तरीके से आपको 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना है, जिसमें क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला हम आपको राइट कर देते हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बी। अगेन देख लें आप a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये अपने पास क्यूब का फॉर्मूला हो चुका है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल क्यूब। साथ में आपको लर्न करना क्या है ईडीएल थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लीमा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई हुई है 3 नंबर की, तो इसलिए आपको इसको लर्न करना है थ्योरम को और ये फॉर्मूला। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और एक ही क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको लर्न करना है इस तरीके से और सोल्व करना है। 2.1 आपकी कंप्लीट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर भी हम उसके लिए एक एग्जाम्पल कर देते हैं। तो वो देखिए आप एक क्वेश्चन करते हैं हम
2.1 में कि कैसे हम ऐसे फाइंड करते हैं। ईडीएल में हम राइट करेंगे एक चीज नोट, यूज ऑफ ईडीएल फॉर एचसीएफ। ईडीएल का यूज कहाँ किया जाता है अपने पास? एचसीएफ फाइंड करने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं मैसअप है, महत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है एचसीएफ। तो देखिए नाम जितना बढ़ रहा है लेकिन मान छोटा होता है, इसका वैल्यू छोटी होती है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, नाम तो बड़ा है लेकिन मान छोटा होता है, इसका वैल्यू बिल्कुल छोटी होती है। जैसे होता है ना कई व्यक्तियों के नाम, शेर सिंह, नाम तो शेर सिंह हो गया लेकिन डरता चूहे से भी है। बहादुर सिंह, नाम तो बहादुर सिंह है और डरता है बिल्ली से भी। नाम हो गया शक्ति सिंह, बड़ा बलवान हो जैसे, लेकिन होता है बिल्कुल एकदम नीम की छड़ी की तरह, पतला सा एकदम। तो नामों के विपरीत गुणों के विपरीत नाम, जैसे बोलते हैं ना मुहावरा, गुणों के विपरीत नाम। तो उसी तरीके से बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2.1 में, क्वेश्चन नंबर 4। 2.1 है क्वेश्चन नंबर 4 और फर्स्ट है 210 एंड 55। क्या फाइंड करना है अपने को? एचसीएफ फाइंड करना है। कौन से मेथड से? ईडीएल से। किससे फाइंड करते हैं? ईडीएल से। तो हम बात करेंगे, अब आप लोगों ने देखा था क्लास 6, 7, 5 क्लास के अंदर एचसीएफ फाइंड करना फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ईडीएल मेथड से कि हम यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, और करने पर क्या टेक्निक फास्ट है क्या। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, हाउ मेनी नंबर्स? दीज आर 2 numbers. फर्स्ट नंबर इज 210 एंड सेकेंड नंबर इज 55. Who is greater than? कौन बड़ा इनमें? 210. 210 is more than from 55. Using the ideal यूक्लिड डिवीजन लीमा, आपको पूरा राइट करना, आप शॉर्टकट भी राइट कर सकते हैं। ईडीएल बोर्ड का स्पेस के अकॉर्डिंग ईडीएल फॉर्मूला राइट करें, A = BQ+R। प्रोसेस ये होगा फिर नोटबुक में करने का, रफ में कैसे सोल्व करेंगे आप? 210 को आप डिवाइड करें 55 से। किससे? 55 से। अब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों वाले मेथड से। तो 55 का देखिए 210 होगा, तो 55 1 जा 55, 55 2 जा 110, 55 3 जा 165, 55 4 जा 220 is more than from 210. Then 210 is divided by 55 3 times 165। माइनस करना है आपको, 0 से 5 माइनस नहीं होता है, तो 10 - 5 5 है, 20 - 16 4। अब आप लोगों ने डिवाइड इतना किया था छोटी क्लासेस के अंदर, अदर बड़ी क्लासेस में आपने 0 लगा के डिवाइड किया था पॉइंट्स में, लेकिन वो प्रोसेस बंद हो चुका है अपने पास। अब क्या करना अपने को कि रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। कौन कहता है ये बात? ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लीमा ये कहती है कि इसका रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो, इसका रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो, डिवाइडिंग प्रोसेस चलता रहेगा, चाहे इसकी 8 स्टेप हो, 10 हो, 15 हो। कब तक चलेगा? जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो अब कैसे करेंगे इसको डिवाइड? रिमाइंडर 45 है, इस 45 से डिवाइड करेंगे किसको? डिविजन यानी भाजक 55 को। 45 1 जा 45, 45 1 जा 45। माइनस करने से रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास? 10। अब बच्चे टैलेंटेड होते हैं कि सर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो बच गया 0, फिर आंसर आ गया। ऐसा नहीं करते। तो क्या करेंगे? अब ये जो 10 अपने पास है, अब इस 10 से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस क्यों चल रहा है अभी? क्योंकि रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं है। 10 से डिवाइड करेंगे किसको? 55 को या 45 को? 45 को। 10 4 जा 40, 10 4 जा 40,
अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 5 आया, हो गया रिमाइंडर 0? नहीं हुआ। फिर चलता रहेगा प्रोसेस। कब तक चलेगा? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। अब 10 डिवाइड होगा 5 से, तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा ना रिमाइंडर 0। तो ये प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस कौन सा था? ईडीएल प्रोसेस, यूक्लिड डिवीजन लीमा, डिवाइडिंग मेथड से। डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइडिंग, तो डिवाइडिंग प्रोसेस हो गया। अभी देखो डिवाइड कितनी टाइम हो रही है? 1 2 3 4। जितनी बार डिवाइड होगा इसकी स्टेप्स उतनी ही बनेंगी। यहाँ 4 टाइम डिवाइड हुआ है तो इसकी स्टेप्स भी कितनी होंगी? 4। तो अब राइट कैसे करना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के आराम से खुश रहो, मस्त रहो, सोते रहो, जागते रहो। तो देखिए 210 इज ए डिविडेंड, भाज्य अपने पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ए ये वाला होता है, बी क्यू आर। 210 डिवाइड किया आपने 55 से 3 टाइम, तो इंटू 3, रिमाइंडर इज 45। रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको राइट करना है हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन यूजिंग द ईडीएल, सो अगेन यूजिंग द ईडीएल। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, किसको डिवाइड किया आपने? 45 को किया है, 55 को? 55 को। तो 55 इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया? 45 से। हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। कहीं सोचो कि यहाँ तो 0 आ गया था, इधर भी 0 दिख रहा है लास्ट में, नहीं, रिमाइंडर 10 है। थर्ड स्टेप चलेगी तो वही लैंग्वेज आएगी ये वाली। हियर रिमाइंडर ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन यूजिंग द ईडीएल, (45) divided by 10